तो आज हम बात करेंगे कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि जैसे सबको पता है कि सेबी का जो नया रूल आया हुआ है, सो उसमें क्या पता है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको कुछ जो मतलब कि 25% की जो रेशो होएगी उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर। सो मिनिमम 25% रखना पड़ेगा। तो उस रूल आने के बाद काफ़ी सारा मार्केट में मतलब नए एक और रूल भी आया उसके साथ कि हम वो कंपनीज जो है उसका नाम भी चेंज कर सकते, क्योंकि ये मल्टी कंपनीज थी, सॉरी जो मल्टी फंड्स की कंपनी होती है इसके अंदर तीनों कैटेगरीज को डिसाइड किया जाता है। सो गवर्नमेंट ने कहा है, सॉरी सेबी ने कहा है कि या तो 25-25 की रेशो करो या फिर अपने जो सिर्फ एक तरह की कंपनी रखो, चाहे वो मिड कैप की रखो, उसके अंदर सारी मिड कैप की कंपनीज होंगी या स्मॉल कैप या ओनली लार्ज कैप्स। तो इस सब डिसीजन के आने के बाद जो हमें जो स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनी है उसके अंदर काफ़ी अच्छी रैली आने को देखने को मिल रही है। तो आज हम कुछ 5 से 6 स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जो अपने अपने मिड कैप सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और वो अलग अलग कैटेगरीज कंपनीज है। कोई फूड की है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की है, और वो कंपनीज काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले मैं उस सब पे वीडियोस बना चुका हूँ, और आज सबको एक बार दोबारा देखेंगे और उनके अंदर कितना अच्छी रैली आ गई उस टाइम के बाद। तो उन सारी वीडियोस, उन सारी कंपनीज़ को हम डिटेल में आज एनालाइज करेंगे और उनकी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, और फ्यूचर में वो कंपनी अगर आज के टाइम में मिड कैप है तो उनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो लार्ज कैप भी आने वाले टाइम में बन सकती हैं। 20-30 थाउजेंड की कंपनी भी वो बन सकती हैं। सो आज उन सारी कंपनीज को देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम आगे सबसे पहली कंपनी के ऊपर, हमारी इस कंपनी का नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। तो कंपनी का प्राइस हमें इस टाइम पे देखने को मिल रहा है 2000। पर एक अच्छा इन्वेस्टर जो होता है और मार्केट में जो अच्छे खासे अमाउंट कमाना चाहता है, सो अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहता है, तो कभी हमें कंपनी का जो प्राइस है वो हमेशा लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही होता है जो कंपनी को ग्रो करके लेके जाता है आगे, और उसके बाद अपने कंपनी के फंडामेंटल्स। सो इन सारी कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, क्योंकि ये कंपनी मिड कैप या स्मॉल कैप्स की कंपनी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डेप्ट ज़ीरो हो या रिजर्व काफ़ी बड़े बड़े हों और कैश एंड बैंक बैलेंस काफ़ी बड़ा है। रिजर्व सारी कंपनियों के अच्छे खासे हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस भी ठीक ठीक है, डेट भी है सब तकरीबन सारी कंपनियों पे, पर थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स की कंपनी है तो इतना तो चलता ही है। सो इन कंपनीज में रिस्क ज़्यादा होता है, पर रिटर्न भी सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप्स में अच्छा खासा हमें मिल सकता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी होती है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुकी हुई हैं इस टाइम पे। तो हमें कुछ ऐसी कंपनीज मिलनी चाहिए जिनमें हमें 50-60% रिटर्न ले सकें ईजीली। तो उनमें से एक कंपनी ये भी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, जो ये कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है हमें। 1900 का कंपनी का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। सो हर टाइम का कंपनी का चार्ट पैटर्न ग्रीन में ही है, और मार्च के टाइम पे जो कंपनी का चार्ट था वो 1000 के करीब आ चुका था प्राइस कंपनी का, जो कि 1900 का आ गया। 900 के करीब कंपनी के अंदर जंप ऑलरेडी दिखा चुका है, जो कि 113% की देखने को मिलती है। मार्केट कैप भी कंपनी का 68 बिलियन का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पीई कंपनी का काफ़ी 29 का देखने को मिल रहा है इस टाइम पे, जो कंपनी काफ़ी अच्छी है। और इसके हम प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो प्रोडक्ट्स कंपनी काफ़ी अच्छे अच्छे बनाती है। सीधा हम चलते हैं कंपनी के कस्टमर्स के ऊपर। ये कंपनी से जो कस्टमर है वो कौन से हैं, तो ये सारी कंपनी के कस्टमर्स हैं। सो ये कंपनी क्या काम करती है, बहुत सारी कंपनी का एफएमसीजी के इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। सो क्लाइंट्स क्या कौन से वो हम नीचे देख लेंगे। सो पहले कंपनी है कोलगेट, जैसे काफ़ी बड़ी कंपनी है। डाबर, हिमालय, हेंकले, उसके बाद रॉयल, प्रोटेक्ट एंड गैम्बल, उसके बाद रैकेट, ज्योति लैब्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी, आयो हर्बल्स, ऐसी ऐसी कंपनीज। तो कंपनी की जो टॉप की कंपनीज है एफएमसीजी सेक्टर में और काफ़ी सारे और प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर वगैरह में, तो सारी कंपनी इसके कस्टमर्स हैं, तो इससे प्रोडक्ट बना के लेती है। तो इन कंपनीज को हमें अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें जितना भी प्रोडक्ट बनेंगे वो इसी कंपनी के पास आके बनेंगे। तो एक ये सबसे अच्छा एडवांटेज है। और कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रोडक्ट्स बना के देती है, तो ऑलरेडी अगर ये कंपनी प्रोडक्ट्स बना के देती रहेगी तो फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो होएगी, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो भी कुछ ऐसा ही है। तो एक बार हम कंपनी का बिजनेस भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कंपनी के प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो कंपनी क्या क्या बेबी केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है, होम केयर के प्रोडक्ट्स भी बनाती है,
हेयर केयर के साथ साथ ओरल केयर, स्किन केयर और सनस्क्रीन के भी कंपनी। तो मतलब कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स का है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्किन केयर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। हेयर, बेबी स्किन, ओरल, मतलब बॉडी के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और इसके हमने कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स कंपनी से आकर सामान लेते हैं। तो ये था कंपनी की एनालाइज। और उसके बाद चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। तो ये है कंपनी का, अगली कंपनी का नाम एम्बर इंटरप्राइजेस। जो ये भी कंपनी का चार्ट पैटर्न है, काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। हर दिन का चार्ट पैटर्न कंपनी का अप ट्रेंड में, बस आज का ही है 2% की गिरावट कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। तो मार्च के टाइम पर ये कंपनी हमें कितनी की मिल रही थी, 700 के करीब कंपनी मिल रही थी, जो कि आज 2000 के करीब कंपनी चल रही है। तो तब से लेकर अब तक हमें कितना इसमें कंपनी के 200% का रिटर्न सिर्फ 6 महीनों में देखने को मिल चुका है, तकरीबन 1300 पॉइंट का। 68 का कंपनी का मार्केट कैप और पीई कंपनी का काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, 93 का, क्योंकि प्राइस काफ़ी अच्छा है। और पीई डिपेंड नहीं करते, क्योंकि कंपनी डिक्सन जैसी कंपनी जो हमने देखी, जो कि 3000, 4000, 5, 6, 7, 8, 9000 तक, और वो कंपनी 10,000 के करीब कंपनी आज रिटर्न दे रही है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, जो कि 6000 पे हमने ख़रीदा था और आज 10,000 पे 4000%, 4000 रुपये का सीधा इस कंपनी में हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो उसी टाइप की ये भी कंपनी है। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स हम देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स और भी देखने हैं। तो ये है कंपनी के जो कस्टमर्स हैं। तो कस्टमर कौन से, कैरियर, ब्लू स्टार, डेंकिन, हिटाची, गोदरेज, महिंद्रा, एलजी, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। ब्लू स्टार वगैरह जैसी, महिंद्रा, एलजी, हिटाची, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। सो कंपनीज़ के नाम हमने देख रहे हैं यहाँ पे। तो इन सारी कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं और काफ़ी बड़े बड़े नामी कंपनीज़ हैं। तो अब ये थे कंपनी के कस्टमर्स जो कंपनी से आकर माल लेते हैं और कंपनी का प्रोडक्ट देखते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या बनाती है ये कंपनी। तो हम चलते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो ये कंपनी का जो प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमने कंपनीज़ का नाम देख लिया था, एलजी, हिटाची जैसी कंपनीज, महिंद्रा जैसी कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आके काम करती है। सो ये कंपनी उनको प्रोडक्ट्स बना देती है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। और प्रोडक्ट भी कोई एक ही नहीं बना के देती, अलग अलग तरह के कंडीशन में, सर्दियों में भी और गर्मियों में, दोनों टाइम में चलने वाले प्रोडक्ट्स कंपनी बना के दे रही है। जैसे कि एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, होम एसेंशियल्स भी कंपनी ऑलरेडी बना के दे रही है। रेफ्रिजरेटर्स, ओवन, वॉशिंग मशीन, हीट एक्सचेंजर जो गर्मियों में चलता है, सर्दियों के लिए एसी, सर्दियों के लिए हीटर है, गर्मियों के लिए एसी कंपनी के पास, वैक्यूम फॉर्मेटिंग, हीट एक्सचेंजर से सारा कुछ कंपनी बना के दे रही है। जो ऐसा पोर्टफोलियो मतलब होम एसेंशियल्स का भी है, माइक्रोवेव, फ्रिज वगैरह, क्योंकि ये हर एक घर में आज के टाइम पे चाहिए होते हैं। एसी को हम एसेंशियल्स में नहीं लेते, पर वो भी आजकल के टाइम पे बहुत बिकते हैं, क्योंकि वो एक सिंपल लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया। पर ये फ्रिज वगैरह और माइक्रोवेव वगैरह ये एक ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें कंपनी बना के देती है, और कंपनीज़ को हमने देख लिया बड़ी बड़ी को बना के देती है। तो ऐसी कंपनीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी सेकंड नंबर की कंपनी। अब चलते हैं थर्ड कंपनीज़ के ऊपर अपनी। तो अगली कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। तो कंपनी हर टाइप का हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, हमें ग्रीन में देखने को मिल रही है। सो कंपनी हमने कब आई थी मार्केट के अंदर, 2019 में 9 अगस्त में कंपनी मार्केट में आई थी। तो साल हुआ कंपनी को मार्केट में आया, तब से लेकर अब तक 200% के रिटर्न, 250% के रिटर्न कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। तो 1600 के करीब हम इसने इस कंपनी को ख़रीदा था। पीई कंपनी का काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, 110 के करीब मिल रहा है। तो हाई लो भी 3100 का कंपनी का है। तो कंपनी ऑलरेडी काम क्या करती है, तो डायरेक्ट कंपटीशन कंपनी देती है गूगल जैसी कंपनियों, क्योंकि इसका प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो ऐसा है। ये कंपनी करती है जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं उन्हें अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो इन्हीं इसी कंपनीज़ के बाद आती है। तो ये कंपनी उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करती है। और जो कंपनी ऑफलाइन में, जैसे हमारी कोई दुकान है, हम चाहते हैं कि हर बंदे को पता चले कि हमारी इस जगह पे दुकान है, तो वो बंदा भी इसके पास आएगा अपना जो एडवर्टाइजमेंट करवाने। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब एक काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो है, जो कि इतना अच्छा ग्रो हो रहा है इस टाइम पे। तो कंपनी का रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को बढ़ता हुआ मिल रहा है, और कंपनी का बिजनेस ही काफ़ी अच्छा है, और कंपनी काफ़ी जगह अपने सर्विसेज को ऑपरेट करके दे रही है।
क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल मार्केटिंग है। जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम पे टीवी वगैरह पे चलती है तो लोग उसको प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन चलाएं, क्योंकि वहाँ से कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो उसमें ये कंपनी काम करती है, फ्यूचरिस्टिक काम है कंपनी का, फ्यूचर में चलने वाला प्रोडक्ट बना रही है कंपनी। तो ऑलरेडी इसलिए हमें ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फ्यूचर का इस टाइम भी कंपनी साल भर साल अपना जो रिवेन्यू है बढ़ा रही है और अपने कस्टमर्स को भी बढ़ा रही है। साथ क्या रिवेन्यू के साथ सेल्स भी कंपनी की बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। सो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी का नाम है एवेंटल। तो कंपनी का 5 दिन का चार्ट पैटर्न हमें ग्रीन रेड में देखने को मिल रहा है। तो 1 महीने, 6 महीने का, 1 साल का और मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं, जो कि 2001 में कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो कंपनी का हाई यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तकरीबन 500 के करीब। तो कंपनी का PE 16 का है, यहाँ पे मार्केट कैप 1 बिलियन का है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे देखने को हमें इस टाइम पे मिल रहे हैं। तो ये कंपनी मैं रिकमेंड नहीं करता कि लॉन्ग टर्म तक रखो, क्योंकि ये कंपनी है इस कंपनी को बिजनेस मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी का काम क्या है, रिडार्स वगैरह बनाती है, डिफेंस से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स बना के देती है। और ये कंपनी हर एक डिफेंस सेक्टर के हमारे इंडिया में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हर किसी को ये कंपनी प्रोडक्ट्स बना के देती है। रिडार वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो भी चाहिए होते हैं एसेंशियल्स, वो कंपनी ये इक्विपमेंट्स कंपनी बना कर देती है। तो कंपनी को काफ़ी अच्छे इस टाइम पे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। सो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, अगर इसको डील्स लगातार ऐसे ही मिलती रही। सो नहीं तो इसको हम प्रॉफिट, इस कंपनी में अभी भी 40% के करीब मैं प्रॉफिट में हूँ। सो लॉन्ग सही वैल्यू पे सही टाइम पे इस कंपनी को होल्ड करने वाले वो पता है कितना अच्छा रिटर्न उनको मिल रहा होगा। सो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। इस टाइम भी हम इनको CMP पे भी बाई कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो, वो हमने बात कर ली। तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। इस टाइम पे हमें पता है बॉर्डर पे क्या चल रहा है। तो ऑलरेडी इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे देख मिल रहे हैं। तो हम चलते हैं अपनी अगली फाइनल कंपनी के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का नाम है हमारा हिंदुस्तान फूड्स। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। 5 दिन, 1 महीने, 6 महीने, हर टाइम का जो चार्ट पैटर्न है कंपनी का बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी अगस्त 2019 में ही मार्केट में लिस्ट हुई थी। 20 का कंपनी का मार्केट कैप और PE कंपनी का तकरीबन 91 का देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस टाइम का सबको पता है क्या चीज़ चल रही है। और ये कंपनीज ऐसी हैं जो लार्ज कैप में भी आ सकती हैं, पर इसको कुछ टाइम चाहिए। ये सारी कंपनीज हमने वो बताई हैं जो कि सिर्फ आज से 3 से 4 साल तक हम इसको होल्ड कर लें तो ये हमें एक्चुअल जैसे मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है ईजिली। क्योंकि ये कंपनीज बोनस देंगी, स्प्लिट्स देंगी, 10-10, 20-20 हज़ार तक ये कंपनियाँ पहुँच सकती हैं। तो कंपनी के इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, और वो भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके। तो पर उससे पहले हम कंपनी के कस्टमर्स देख लेंगे कौन से हैं। तो ये हमें कंपनी की लिस्ट देखने को मिलती है, जहाँ पे कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनका नाम लिया हुआ है। तो सबसे बड़ी कंपनी हमारे इंडियन की मार्केट के अंदर, FMCG के अंदर, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो भी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो लेती है। और कैसी विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो, इमामी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज, रैकेट, हर एक तरह काफ़ी और भी सारी कंपनीज है, पेप्सिको जैसी कंपनियां इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है। तो ये सोच लो कंपनी कितनी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है फ्यूचर में। तो ये थे कंपनी के सिर्फ कस्टमर्स। अब चलते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो के ऊपर, जो कि बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पे हम आ गए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, हिंदुस्तान फूड्स के ऊपर। तो अब चलते हैं कंपनी के फूड और बेवरेजेस कंपनी भी बनाती है। तो उसके अंदर क्या है, ये सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, टी, कॉफ़ी, मसाला, ये सूप वगैरह, मिक्स पाउडर, ड्राई पाउडर, ग्लूकोज पाउडर, यहाँ पे राइस स्क्रिपर से सारा कुछ ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। अब चलते हैं पर्सनल केयर के ऊपर। तो पर्सनल केयर भी कंपनी काफ़ी शैम्पू, हेयर ऑयल, हेयर फूड, हेयर जेल, सारे मतलब हेयर के से प्रोडक्ट्स, टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश वगैरह। उसके बाद बॉडी बेबी केयर वगैरह बनाती है, फ्रेगरेंसेस, परफ्यूम्स वगैरह कंपनी बनाती है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, फेस वॉश, क्रीम्स वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट कंपनी बना के देती है। और उसके बाद आ जाता है होम केयर के अंदर, घर के अंदर प्रोडक्ट्स यूज़ होने वाले, डिटर्जेंट वगैरह कंपनी बनाती है। उसके बाद ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर वगैरह,
वो सॉरी साबुन वगैरह, डिश क्लीनर वगैरह कंपनी बना के देती है। उसके बाद पेस्टो क्लीनर, सॉरी मॉस्कीटो वगैरह, वो सारी उनको मारने में दवाइयाँ जो होती हैं, तो ये सारी कंपनी वो भी बनाती है। उसके साथ साथ कंपनी लेदर के प्रोडक्ट जैसे कि मेंस फुटवेयर, वुमेंस फुटवेयर, इस सारे प्रोडक्ट्स के अंदर भी कंपनी काम करती है। तो कंपनी का पोर्टफोलियो कितना बड़ा हुआ है, हर टाइप के मतलब डेली बेसिस के अंदर आने वाले हर टाइप का प्रोडक्ट्स कंपनी ये बना के दे रही है, और वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज का जिनके नाम आगे काफ़ी चलते हैं। तो फूड वो डेली बेसिस पे आने वाला प्रोडक्ट है। स्किन केयर जैसे हम शैम्पू वगैरह, हैंड वॉश का सारा कुछ ये कंपनी बना कर दे रही है। उसके साथ घर को साफ रखने वाली चीज़ें वो भी सारा कंपनी बना कर दे रही है। उसके साथ ही साथ हमें डालने वाले कपड़े, शूज़, सब कुछ ये कंपनी बना कर दे रही है। तो हम दिन में जो भी डेली एसेंशियल्स काम हमारी ज़रूरी होती चीज़ें, वो ये सारी चीज़ें कंपनी पूरी करके दे रही है। तो सोचो फ्यूचर में आने वाले इस कंपनी का ग्रोथ कितना अच्छा होगा। तो अब चलते हैं हम ओवरऑल इस कंपनी पे हमें करना क्या चाहिए। तो ये सारी कंपनीज कईयों के प्राइस 3,000 2,000 के थे, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें अभी 2,000 पे हैं, 2,100 पे आ जाए, 1,200 पे आ जाए, तो तब जाके हम कंपनीज को खरीदेंगे जो 3,000 वाली कंपनीज हैं। इनको CMP पे बाई करके सिर्फ 2 से 3 साल, कोई ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2 से 3 साल रख के भूल जाए। उसके बाद ये कंपनी 200-300% रिटर्न ईजिली दे के जाएंगी। और 200-300% रिटर्न तो अभी इस कंपनियों ने एक साल में दे दिए, क्योंकि अब आ रहा है मिड कैप कंपनीज का टाइम। तो अगर कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो आगे वाले टाइम पे ये कंपनी लार्ज कैप पे भी इजीली आ सकती हैं, क्योंकि इन सारी कंपनीज काम क्या करती हैं, एवेंटल, गैलेक्सी सर्फेंटेंट और ये हिंदुस्तान फूड, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रोडक्ट्स बना के देती हैं। तो उनमें से किसी का भी प्रोडक्ट बिके, बड़ी कंपनीज में HUL का बिके या किसी का भी बिके, फ़ायदा इन्हीं कंपनीज को होने वाला है। तो हमें ऐसे पोर्टफोलियो को तैयार करना चाहिए जो कि एकदम सुपर बेस्ट पोर्टफोलियो है। तो इन सारी कंपनी से अपना वैसा पोर्टफोलियो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी सबसे बेस्ट आने वाली कंपनीज जो मिड कैप पे आने वाली हैं, लॉन्ग टर्म पे रख के ये कंपनी काफ़ी अच्छे और मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी कमा के दे सकती हैं और ऑलरेडी दे रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइज़र जरूर लें। ओके, गुड बाय।